हे गाइस व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सब? क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो जैसे कि तुम सब जानते हो, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में कहा था कि तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे आकर, और तुम में से बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। तो सबसे पहले यार थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद मी। और जो आज की स्टोरी होने वाली है वो तुम में से ही एक की होने वाली है। तुमने इतने सारे एक्सपीरियंस, बहुत सही सही एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। सो आज की जो स्टोरी होगी वो होगी पार्थ की। सो सबसे पहले थैंक यू पार्थ फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद मी, और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सो पार्थ और उसके कुछ दोस्त वीकडेज में नारागढ़ जाते हैं, जो कि जयपुर में है, और पार्थ भी जयपुर से ही बिलोंग करता है। सो ये सारे 3-4 दोस्त होते हैं, ये सोचते हैं कि चलो भाई घूम के आते हैं नॉर्मली, तो ये नारागढ़ जाते हैं। सो वहाँ पे 4 बजे के अराउंड वो सारे वहाँ पहुँच जाते हैं नारागढ़, और मस्त आराम से घूमते हैं, चिल आउट करते हैं जो भी है। और फिर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है अब यहाँ से चलते हैं, और यहाँ से हम चलेंगे राजमहल, और टाइम हो रहा होता है 7:30 के अराउंड। सो ये सब एग्जिट करते हैं, अपनी एक्टिवा जो स्कूटी होती है उसमें बैठते हैं आराम से, और जब जाने लगते हैं तो उन्हें एकदम से याद आती है कि एक जो बैग था, मतलब पार्थ का जो एक दोस्त था उसका एक बैग ऊपर ही रह गया है। तो ये सब सोचते हैं कि चलो फिर वो वापस लेकर आते हैं। तो ये वहाँ जाने लगते हैं कि इन्हें पता चलता है कि भाई 7 बजे के बाद कोई भी नारगढ़ में मतलब एंट्री नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वहाँ पे जो भी तुम्हें करना हो 7 बजे तक करना, उसके बाद बंद हो जाते हैं गेट, और वो नहीं खुलते किसी के लिए भी। तो इन्हें भी गार्ड्स बोल देते हैं कि भाई तुम नहीं जा सकते। अब इनका तो बैग छूटा होता है, तो ये इन्हें तो भाई जाना होता है किसी भी हालत में, क्योंकि उस बैग में फ़ोन, पावर बैंक सब कुछ उसी में ही होता है। तो ये छोड़ नहीं सकते थे वो बैग को। तो ये सोचते हैं कि नाहरगढ़ के अगर हम मेन गेट से नहीं जा सकते तो एक दूसरा रास्ता भी था, जो कि मतलब ऐसे झाड़ियों से होता है, तुम्हें मतलब वो झाड़ियाँ पूरी क्रॉस करनी पड़ती है, वैसे पूरा जाना पड़ता है और तुम पहुँच जाओगे ऊपर। तो ये सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं, झाड़ियों के ही जो रास्ता है वहाँ से चलते हैं नॉर्मली। तो सारे दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है। तो ये जाने लग जाते हैं वहाँ से, और ये पहुँच जाते हैं ऊपर। ऊपर पहुँचने के बाद, एंट्री करने के बाद, ये लोग जाते हैं अपना नॉर्मल बैग उठाते हैं, और ये वापस आ ही रहे होते हैं कि ये देखते हैं कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि मतलब खोद रहा है ज़मीन। तो ये लोग मतलब साइड में ऐसे छुप जाते हैं कि भाई ऑब्वियसली तुम्हें भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि अगर तुम एकदम से देख लोगे कि जहाँ पे बिल्कुल अलाउड ही नहीं है आना, वहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ है और एक आदमी सुनसान सी जगह में खोद रहा है कुछ, तो मतलब तुम्हें भी अजीब तो लगेगा। तो ये सारे जाते हैं एक जगह छुप जाते हैं, और वहाँ से देखते हैं। तो ये देखते हैं कि वो आदमी खोदता है, फिर जहाँ पूरा गड्ढा खोद के एक गुड़िया को निकालता है, एक डॉल को, और उससे वो कुछ अजीब सा पहले घूर रहा होता है और फिर कुछ अजीब सी बातें करने लग जाता है। फिर ये देखते हैं कि वो आदमी कुछ लेता है और उस पर ऐसे छिड़क देता है गुड़िया पे पूरा, और गुड़िया को वहीं फेंक के चला जाता है। और ये देख के ये लोग डर जाते हैं, मतलब तुम भी, कि कोई भी डर जाएगा। तुम सब समझते हो ब्लैक मैजिक एंड ऑल राइट, जो गुड़िया के ऊपर वुडू डॉल एंड ऑल। तो वो चला जाता है और डॉल वहीं पड़ी हुई है। तो इसके साथ पार्थ और उसके दोस्त बोलते हैं कि भाई निकलो यहाँ से, ये जगह सही नहीं है, यहाँ से निकलो। तो तभी जो एक दोस्त होता है पार्थ का, वो एकदम से बोलता है कि मुझे वहाँ पे जाना है जहाँ पे वो डॉल फेंक के गया होता है। वो बोलता है मुझे वहाँ जाना है, और वो कुछ अजीब सी आवाज़ में बोलता है, जो उसकी ओरिजिनल वॉइस नहीं होती है, वो कुछ अजीब सी आवाज़ होती है। ये सारी वो चीज़ को इग्नोर करके बोलते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना, चुपचाप घर चलो। तो जैसे वो ये बोलता है, जो बंदा बोल रहा होता है ना मुझे वहाँ जाना है, वो भागते हुए जाता है डॉल के पास। ये सब उसे पकड़ते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रोक पाते, और वो लड़का भागते हुए जाता है। तो ये सब भी उसके पीछे भागते हुए आते हैं, इसके दोस्त पूरा रोकने उसको। और जब तक ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि पार्थ के दोस्त ने वो डॉल ऐसे उठा ली होती है और उससे बातें कर रहा होता है उस डॉल से। तो इन सबको कुछ समझ नहीं आता क्या सीन है, ये कैसे कैसे करके उसे लेके जाते हैं, डॉल छुड़वाते हैं, और मतलब जैसे ही उसके हाथ से डॉल छूटती है वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है, पूरा फेड आउट होकर गिर जाता है। सो पार्थ और उसके दोस्त जैसे तैसे इसको बंदे को नीचे लेके जाते हैं। फिर स्कूटी से तो जा नहीं सकते थे ये, क्योंकि एक बंदा बेहोश पड़ा हुआ है। तो ये ई रिक्शा करते हैं, ई रिक्शा में उसे बिठाते हैं, पूरा लेके जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। फिर वो जो लड़का होता है, लेट्स जस्ट से कि उस लड़के का नाम गौरव है, तो गौरव को वहाँ पे एडमिट करके गौरव के मॉम डैड सबको बुलाते हैं, और ये पार्थ और उसके दोस्त सब अपने घर चले जाते हैं। सो जब पार्थ अपने घर पहुँचता है तो रात के कुछ 9 बज रहे होते हैं, खाना वाना खा लिया होता है, काम सारा कर लिया होता है। तो ये बस अपने रूम में ऐसे बैठा हुआ है, फ़ोन चला रहा है। तो इसे ऐसा लगता है कि कोई मतलब कंबल खींच रहा है, मतलब पैर पकड़ रहा है टाइप। तो और ये सर्दी का टाइम है तो इसने कंबल भी पहना हुआ है। सो पार्थ को ऐसा फील होता है कि कोई इसके पैर ऐसे पकड़ रहा है। तो ये देखता है ऐसे उठ के, तो कोई भी नहीं होता। सो पार्थ को लगता है कि ऐसे ही नॉर्मल सा कंबल वम्बल ओढ़ा है, तो वो फंस गया होगा कुछ भी, तो इग्नोर करता है इस चीज़ को। फिर
10-11 बज जाते हैं तो इसे ऐसा लगता है कि कोई ना इसके दरवाजे पे नॉक कर रहा है, ठक 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 करके। तो जाता है, खोल के देखते हैं दरवाज़ा, कोई भी नहीं होता। आसपास पूरा देख लेता है, कोई भी नहीं होता। दरवाजे पे कुंडी चढ़ाता है, लाइट वाइट ऑफ करता है। 11-12 बज गए होते हैं तो सोने का टाइम होता है, तो पार्थ सोने चले जाता है, नॉर्मल लाइट ऑफ करके सोने लगता है। तब इसे ऐसा फील होता है कि कोई तो इसके कान में फुसफुसा रहा है, लाइक इसका नाम ले रहा है कोई। और ये फिर उठ के देखता है, कोई नहीं होता। और अभी मतलब पार्थ को भी थोड़ा अजीब लगने लग जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है एकदम से ही। पार्थ ये सब सोचते सोचते सो जाता है। तो मिडनाइट होती है और इसकी ना एकदम से आँख खुलती है। तो इसको दिखता है कि दरवाजे पे कोई एक ब्लैक शैडो है जो कि खड़ी हुई है, और पार्थ हिल नहीं पा रहा। मतलब उसको हो चुका है स्लीप पैरालिसिस। सो अगर तुम्हें पता होता है स्लीप पैरालिसिस में तुम हिल नहीं सकते, तुम बस देख सकते हो और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर सकती उस टाइम। तो वही पार्थ को हुआ होता है कि उसे एक ब्लैक शैडो दिख रही है लेकिन वो हिल नहीं पा रहा बिल्कुल भी। सो पार्थ की चेस्ट में भी बहुत मतलब ऐसा हैवी सा लगता है उसे, जैसे कोई बैठ गया हो आकर। तो पार्थ एकदम ऐसे देखता है तो उसे दिखता है कि उसके पैर के पास जो मतलब उसे मैंने तुम्हें बताया ना, उसे पहले फील हो रहा था कि कोई पैर पकड़ रहा है। उस पैर के पास कोई एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि मतलब एकदम ऐसे सहमा हुआ है और कांप रहा है वो बच्चा। पार्थ वो सब देखता है, वो बिल्कुल बोल नहीं पाता, वो बस रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा, वो बस देख रहा है शॉकिंग स्टेट में, और वो उसी टाइम अनकॉन्शियस हो जाता है। और उसकी आंख खुलती है सीधा सुबह। तो सुबह जब उसकी आंख खुलती है उसे लगता है शायद यार ये सब सपना वपना हो, कुछ भी है। लेकिन जैसे वो उठता है उसे ऐसे दर्द होती है चेस्ट में। तो वो देखता है तो उसके यहाँ पूरे निशान होते हैं, नाखून के ऐसे चीर देने वाले उसके निशान होते हैं, उसके हाथ में निशान होते हैं, और उसके पैर जो मतलब पकड़ा था उधर भी उसके निशान होते हैं। तो वो समझ जाता है पार्थ कि भाई ये कोई ऐसा मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सोच रहा था या कुछ इमेजिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। तो पार्थ जाता है अपने मॉम डैड को ये सब बताता है, पूरा किस्सा बताता है कि हम वहाँ गए थे, एक डॉल थी ये वो। तो पहले तो इसके घर वाले से डांटते हैं कि भाई ऑब्वियसली कोई भी डांटेगा कि तुम ऐसी जगह गए क्यों जब वहाँ पे 7 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं था, जो भी है, राइट। सो ये सब डांटने वाटने के बाद घर वाले इसको लेके जाते हैं टेम्पल, खाटू श्याम के टेम्पल लेके जाते हैं, और वहाँ पे इसका इलाज कराते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो ऐसे मतलब कभी कभी होता है ना किसी के अंदर कोई सोल घुस जाती है, कोई स्पिरिट घुस जाती है, तो उसे निकलवाने के लिए बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जहाँ पे लोग ले जाते हैं, और वहाँ पे ये सब प्रोसेस होता है कि मतलब स्पिरिट्स को बाहर निकालना एंड ऑल, ये सब चलता है उन टेम्पल्स में। तो वहीं खाटू श्याम के टेम्पल ले जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। पार्थ भी अब पूरा अच्छा फील कर रहा है, सब सही है। सो जब वो आते हैं तो पार्थ सबसे पहले कॉल करता है अपने उन सारे दोस्तों को जो सारे उस दिन पार्थ के साथ गए थे घूमने, उन सबको कॉल करता है, सब मिलते हैं, बात होती है। तो इन्हें पता चलता है कॉल में कि जो इनका दोस्त था गौरव, जिसको मतलब एडमिट किया गया था, गौरव के घर वालों ने अपना घर चेंज कर दिया। ये मतलब ये जो भी टाइम पीरियड था जिसमें ये सब हुआ, उसके बीच में मतलब एडमिट करने के बाद से अब तक जो भी टाइम पीरियड है, इसी बीच में गौरव के घर वालों ने अपना घर वर चेंज कर दिया, पूरा एड्रेस चेंज कर दिया और कहीं और रहने लग गए हैं। सो इन सबको बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब भाई ये क्या, एकदम से ही इतने टाइम से वो रह रहा था लेकिन एकदम से घर चेंज कर दिया बिना कुछ बताए, बिना कुछ करे। तो सो पार्थ गौरव को कॉल करता है पूछने के लिए क्या सीन है ये वो, तो गौरव वो कॉल नहीं उठाता। सो कहीं से पता करके पार्थ और उसके दोस्त सोचते हैं कि हम एक बार गौरव को मिलने जाएंगे उसके नए घर में। तो ये सब जाते हैं उसके घर में, कुंडी सो बेल बजाते हैं। गौरव नहीं आता बट गौरव की मम्मी आती है। सो पार्थ और उसके दोस्त बोलते हैं कि आंटी वो गौरव से मिलना है, गौरव कहाँ पर है। तो आंटी बोलती है कि भाई गौरव से मिलना है तुम्हें, तो ठीक है मैं गौरव को नीचे बुला लेती हूँ। तो ये सब बोलते हैं नहीं आंटी आपको इतना मतलब टेंशन मत लो, कष्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जाके गौरव से मिल लेंगे। तो आंटी बोलती है, मतलब पहले वो थोड़ा सोचती है और ठीक है, आंटी बोलती है ठीक है तुम ऊपर गौरव ऊपर वाले फ्लोर में तुम आ जाके उससे मिल सकते हो, बट बी केयरफुल, ध्यान रखना। सो ये बोल के आंटी चले जाती है। और पार्थ को ये चीज़ थोड़ी मतलब खटपटी सी लगती है, मतलब कि आंटी ने ऐसा क्यों बोला कि ध्यान रखना, बी केयरफुल। सो पार्थ सोचता है कि ऐसे ही मतलब बड़े लोग जैसे बोलते हैं ना, नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई ध्यान रखा करो ये सब, तो वैसे बोला होगा। तो पार्थ और उसके दोस्त जाते हैं। तो जैसे ये सब गौरव के रूम में एंटर करते हैं तो इन्हें बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे पहले तो आंटी से पूछते हैं कि आंटी जी ये क्या सीन है, ये इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। तो आंटी बोलती है भाई मुझे तो नहीं आ रही कोई भी बदबू, तो आई डोंट नो तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। सो ये बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। तो आंटी ये बोल के चले जाती है और ये लोग रूम में एंटर करते हैं।
तो जैसे रूम में एंटर करते हैं आगे 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 जाते हैं, बदबू बहुत तेज़ से ऐसे बढ़ने लग जाती है। तो ये सब कैसे कैसे करके वहाँ जाते हैं और एक जगह खड़े हो जाते हैं। तो अब सीन ये होता है कि ये सारे यहाँ पे खड़े हैं, इनके सामने बेड है और बेड में गौरव बैठा हुआ है, ऐसे पीठ दिखा रहा है, मतलब इन लोगों की साइड पीठ है और वो दीवार की साइड ऐसे देख रहे हैं। सो ये वहाँ से बोलते हैं कि गौरव भाई क्या सीन है, तू यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तू पूरा हमें बताया भी, तूने कॉल भी नहीं करी और तेरे को तो एडमिट किया था, कैसी है तेरी हालत, मतलब पूछते हैं, ऐसे बात कर रहे होते हैं उससे, सामने से कोई आंसर नहीं आ रहा। तो ये फिर बोलते हैं कि गौरव सुन, ये वो करके, और गौरव भाई दीवार की साइड देख रहा है और वो ना कुछ ऐसे फुस आ रहा है, ऐसे मतलब बात कर रहा है लेकिन बहुत धीमी आवाज़ में। तो ये सब बोलता है कि क्या ही सीन है, मतलब इसके हाथ में मोबाइल भी नहीं है, किससे बात कर रहा है। थोड़ा ये जाके क्लोज जाते हैं तो देखते हैं जो गौरव की हालत हुई होती है, गौरव की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है, और मतलब इतनी बुरी कि इन लोगों को 2 मिनट के लिए तो समझ नहीं आता कि वो हमारा दोस्त जो गौरव था ये वही है। इतनी बुरी हालत हो गई होती है उसकी और वीक हो गया होता है बहुत, मतलब बहुत अजीब सी हालत हो गई होती है। तो ये सब फिर ध्यान से देखते थोड़ा और क्लोज जाके, तो ये देखते हैं कि गौरव एक्चुअली बात कर रहा है धीरे धीरे, बट वो किससे कर रहा है, वो जो वहाँ पे एक डॉल थी ना जिसे सबसे पहले गौरव ने पकड़ा था, जिसे छोड़ते वो अनकॉन्शियस हो गया था, वो गिर चुका था, फेड आउट हो चुका था, वही डॉल गौरव के पास है और वैसे ऐसे देख रहा है, मतलब ऐसे देख रहा है और उससे बात कर रहा है, और वो उसे कुछ नहीं पड़ी है पीछे से कौन बुला रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पड़ी उसे, वो बस डॉल को देख के बातें करे जा रहा है। और ये सब देख के पार्थ और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब तुम भी होगे इनकी जगह तो डरोगे ही, आई नो। सो ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सबसे पहले वहाँ से भागते हैं, रूम छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, भागते हुए आते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई आगे से इस घर में कभी नहीं जाना, भाई दूर रहो इन सब चीज़ों से। तो आते अपने घर बैठते हैं और उसके बाद पार्थ बोलता है कि वो गौरव के घर कभी नहीं गया, ना ही नारगढ़ कभी गए। तो ये थी पूरी स्टोरी पार्थ की, और मुझे बताना तुम्हें स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और एक और चीज़, आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर करी है एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी विद मी, बट या अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं अपनी पूरी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, पूरे एक्सपीरियंस तुम्हारा जुबानी मेरी, सो या यू कैन शेयर योर स्टोरी। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, तुम यहाँ पे आओ और अपनी स्टोरी शेयर कर दो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना प्लीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।